एपिसोड 48। फैंग चेन ने कुछ देर सोचा और मना नहीं किया। यह अच्छी बात है कि आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई है। फैंग चेन को सहमत देखकर डुआन मैक्सिंग भाई और बहन बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्होंने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, बात बस इतनी है कि फिलहाल हम दोनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फैंग चेन एक पल के लिए अवाक रह गया। मैं तुम्हें न केवल खाने के लिए बल्कि रहने के लिए भी आने की चुनौती देता हूँ। हालांकि उन्होंने फिर भी कहा, अपने आवास की चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए इसकी व्यवस्था कर दूंगा। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हुए और डुआन मैक्सिंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई मेंग। मेरे भाई और बहन इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। आपका स्वागत है। इसके बाद फैंग चेन ने सीधे इस रेस्तरां में 3 कमरे बुक कर लिए। जब अंधेरा हो गया तो वे तीनों एक दूसरे के कमरों में चले गए। शाम को डुआनमू जिंग डुआनमू क्वीन किंग के कमरे में आया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, एक बर्फ की सुई उसमें चुभ गई। लेकिन डुआन जुपिटर पूरी तरह तैयार था। उसने बर्फ की सुई को अपनी उंगलियों के बीच दबा लिया। उसने डुआनमू किंग किंग को घूर कर देखा, जिसने कार्रवाई की, तुम अपने ही भाई की हत्या करना चाहते हो। डुआनमू किंग किंग कुर्सी पर बैठ गया और बेपरवाही से बोला, तुम्हारे जैसे भाई के लिए मर जाना ही बेहतर होगा। डुआन जुपिटर ने अचानक गुस्से से कहा, मैं तुम्हें निचले क्षेत्र में ले जाऊंगा। तुमने वास्तव में अपने भाई के बारे में ऐसा कहा था। डुआनमू किंग किंग ने अपनी आंखें घुमाई, मुझे दायरे में ले चलो। आप पूछते हैं कि किस भाई ने किसी को दायरे में ले जाकर सीधे नीचे कूद दिया। नतीजतन हमारे द्वारा लाई गई सभी उलझनें आध्यात्मिक प्रवाह परत और आकाशीय गड़गड़ाहट परत में नष्ट हो गईं। शर्मिंदगी का जीवन। अगर फैंग चेन ने ये सुना तो वह हैरान हो जाएगा। एकमात्र चीज जो लोटियन डोमेन को निम्न डोमेन कह सकती है वह है उच्च डोमेन। उच्च क्षेत्र की आत्मा प्रवाह परत और आकाशीय गड़गड़ाहट परत और भी अधिक भयानक होगी, और केवल कुछ ही लोग इसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन उनके सामने बैठे भाई बहन ने ऐसा किया, और वह बिना किसी घटना के तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के बाहरी इलाके में पहुंच गया। डुआनमू जिंग ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे लिए सीढ़ी से नीचे आना संभव है? अगर हम आपके साथ आपकी मंगेतर को खोजने के लिए नहीं होते, तो मुझे ऐसे जोखिम क्यों उठाने चाहिए? ये सब सिर्फ आपके लिए है। डुआनमू बैक्स्यू। डुआनमू किंग किंग उसका असली नाम नहीं है। उसका असली नाम डुआनमू बैक्सुए है। इन शब्दों को सुनकर डुआनमू बैक्स्यू तुरंत अवाक रह गई। इस विषय से बचने के लिए डुआनमू बैक्स्यू ने एक मीठी मुस्कान दिखाए और कहा, भाई, यह एक संयोग है कि फैंग चेन अब शेनडोंग क्षेत्र में नहीं है, लेकिन लोटियन क्षेत्र में आ गया है, और वह उसके साथ भी मिल गया। तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय से झाओ शिमाई भी सगाई कर चुका है, इसलिए ऐसा लगता है कि फैंग चेन एक बदमाश है। अगर फैंग चेन इन शब्दों और डुआनमू बैक्स्यू का असली नाम सुनेंगे तो वह निश्चित रूप से फिर से चौंक जाएंगे, क्योंकि यह नाम उनके लिए बहुत परिचित है। ये 10 विवाह प्रमाण पत्रों में से एक है। तियानान क्षेत्र, डुआनमू परिवार की बेटी डुआनमू बैक्स्यू। डुआनम्यू, आपको पता होना चाहिए कि तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय लोटियन डोमेन में शीर्ष शक्ति है। वह अपनी पत्नी को व्यक्तिगत रूप से तलाक देने के लिए तियानिक्स्यू पवित्र संप्रदाय में आने की हिम्मत करता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो कोई भी कर सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह निम्न स्तर से है। उसने डुआनमू बैक्सुए को देखा और कहा, बहन, जब आप डोमेन में नीचे जाती हैं तो आपको अपनी शादी पर पछतावा नहीं होता है, लेकिन आप देखना चाहती हैं कि यह फांगचेन आदमी कैसा कर रहा है। 2 दिनों में ये देखने का सबसे अच्छा अवसर होगा कि वह कैसा प्रदर्शन करता है। यदि संभव हो तो आप अपनी इच्छानुसार दूसरे व्यक्ति से शादी भी कर सकती हैं, है ना? किसने कहा कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ? भले ही यह सगाई मेरे दादाजी ने मेरे लिए तय की हो, फिर भी मुझे इस पर विचार करने से पहले ये देखना होगा कि वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। डुआनमू बैक्सुए शर्मीली थी, लेकिन थोड़ी घमंडी भी थी। बेशक, जब तक उसका चरित्र अच्छा है और वह बहुत बुरा व्यक्ति नहीं है, मैं मूलतः उस पर विचार करूंगा। दरअसल उसे अपने दादा द्वारा किए गए विवाह अनुबंध पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह मानती है कि उसके दादा उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारी प्रतिभा के बारे में क्या? तुम भी तो स्वर्ग की बेटी हो, डुआन जुपिटर ने पूछा। डुआनमू बैक्स्यू ने गर्व से कहा, जब तक वह अभ्यास कर सकता है, मैं उसकी साधना में सुधार कर सकता हूँ। कम से कम वह ताओ क्षेत्र तक पहुँच सकता है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि जब फैंग चेन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वह किस तरह का व्यक्ति है। डुआन जुपिटर ने और कुछ नहीं कहा।
दूसरी ओर जब झाओ शिमाई को पता चला कि ये लिंग फैंग चेन को तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में प्रवेश करने से रोकने के लिए 3 दर्रे का उपयोग करने जा रहा था, तो उसने उसे नहीं रोका। वह मुख्य हॉल में बैठ गई, दूरी में पहाड़ी शहर को देखा और गर्व से कहा, हुन्फ, आप मेरे सामने अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या फैंग चेन मुझसे मिलने के योग्य है। यदि आप 3 शाही पास भी पास कर सकते हैं, नहीं, आपको बस शादी का प्रमाण पत्र आज्ञाकारी रूप से सौंपना होगा। उसने फैंग चेन का मामला सुझाने के बाद अपने दादा और पिता को मेंग चेन का मामला बताने का मन बना लिया। जहां तक फैंग चेन के साथ तथाकथित जीवन आपदा की बात है, तो उसे लगा कि जब तक वे दोनों कारण और प्रभाव को पूरी तरह से काट नहीं देते, तब तक उनके बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। तब से वही आंगुआन रोड पर अकेले ही चलता रहा और एकल तख्ते वाले पुल पर भी चलता रहा, तथा उसका इससे कोई लेना देना नहीं रहा। इन 2 दिनों में सभी कारण और प्रभाव पूरी तरह से हल हो जाएंगे, उसने धीरे से कहा। इसके खत्म होने के बाद उसे अब कोई शर्म नहीं रही और वह मेंगचेन के साथ खुलकर रह सकती थी। दक्षिण पूर्व गेट, शेंगटियन रोड। ये लिंग अपने शिष्यों को 3 मार्ग स्थापित करने का पर्यवेक्षण कर रहे थे। संप्रदाय से युसन दर्रे की व्यवस्था करने की शक्ति प्राप्त करने के बदले में उन्हें ये बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और आज रात इसके पूरा होने का महत्वपूर्ण क्षण है। जल्द ही कोई व्यक्ति रिपोर्ट करने आया, वरिष्ठ भाई, ये सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। ये लिंग ने धीरे से सिर हिलाया और पूछा, क्या कठिनाई का स्तर सबसे अधिक है? उस आदमी ने आत्मविश्वास से कहा, वरिष्ठ भाई, चिंता मत करो, युसान दर्रा सर्वोच्च स्तर का है। अगर सीनियर सिस्टर झाओ यहाँ आती भी हैं, तो उन्हें युसान दर्रे को पार करने का आधा मौका पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। अगर कोई और होता तो हे युसान दर्रे में प्रवेश करते ही 3 दर्रे, मौत निश्चित है। ये लिंग ने संतोष से सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या खबर अधिसूचित हो गई है? उस आदमी ने कहा, इसे अधिसूचित कर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि यह कल पूरी तरह से फैल जाएगा और अन्य सड़कें अवरुद्ध कर दी गई हैं। यदि वह तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता है, तो वह केवल दक्षिण पूर्व द्वार से जा सकता है और 3 शाही द्वारों में प्रवेश कर सकता है। ये लिंग ने फिर से संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उस स्थिति में चलो इस नीच मछली के चारा लेने का इंतजार करें। वह गर्व से खड़ा होकर दुष्टतापूर्वक मुस्कुराया, जैसे कि सब कुछ नियंत्रण में था। ये पिंगफान ने तारों भरे आकाश की ओर देखा और 2 सितारों को नीचे गिरते देखा, एक उत्तर की ओर और एक पश्चिम की ओर। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं, लेकिन चौराहे पर एक दूसरे से टकराकर अपनी अपनी दिशा में चले गए, और इस दृश्य ने ये तय कर दिया कि उसके बाद दोनों पक्ष कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। ये पिंगफान ने आह भरते हुए कहा, जो आना है वह आ रहा है। फैंग चेन को बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस समय वह बिस्तर पर पैर मोड़कर दिव्य यिन और यांग गोन का अभ्यास कर रहे थे। उनके चारों ओर साधना की गोलियां थीं, और सोने का अंडा भी उसके पैरों पर था। हालांकि वह सो रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलती हल्की रोशनी से पता चल रहा था कि वह अभ्यास कर रहा था। फैंग चेन को तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय पर पैर रखने से पहले दिव्य यिन यान कला का दूसरे स्तर तक अभ्यास करना पड़ा, ताकि दोहरी तलवार प्रवाह विधि अधिक सहज और अधिक परिपूर्ण हो सके। यदि यह पहले कई महीनों तक न होता, तो दूसरे स्तर तक अभ्यास करना असंभव होता। लेकिन अब फैंग चेन के पास अक्षय संसाधन है, इसलिए वह इन संसाधनों का उपयोग करके कला को सीधे दूसरे स्तर पर ले जाने की योजना बना रहा है। यद्यपि इस तरह के अभ्यास से कुछ औषधीय शक्ति बर्बाद होती है, लेकिन फैंग चेन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। वैसे भी औषधीय शक्ति नष्ट नहीं होगी, ये शरीर में संग्रहित होगी और भविष्य में इसे धीरे धीरे परिष्कृत किया जाएगा। दिव्य यिन यान कला दिव्य शरीर शोधन के माध्यम से साकार होती है। हालांकि यह एक भौतिक तरीका है, लेकिन इसे अन्य शरीर शोधन तकनीकों की तरह खुद को कठोर बनाने और हथौड़ा चलाने की जरूरत नहीं है। ये शरीर में अभ्यास पर अधिक ध्यान देता है, जिससे दैवीय शक्ति और आसुरी ऊर्जा अधिक स्थिर और उपयोग में आसान हो जाती है। बेशक कम समय में दूसरे स्तर तक अभ्यास करना आसान नहीं है। भले ही फैंग चेन में अद्भुत प्रतिभा और समझ है, फिर भी यह वही है। लेकिन उसके पास सोने का अंडा है, और वह सोने के अंडे से प्राप्त आशीर्वाद और अपनी प्रतिभा पर निर्भर है। 1 दिन और 2 रातों में दिव्य यिन यान कला का दूसरे स्तर तक अभ्यास करना असंभव नहीं है। बस इसी तरह फैंग चेन ने प्रशिक्षण की एक छोटी अवधि शुरू की। ये प्रशिक्षण अगली सुबह तक चला, और ये दिन पहला महीना भी था। डुआनमू बैक्सू और डुआनमू जिंग फैंग चेन के कमरे के बाहर इंतजार कर रहे थे।
आज पहला महीना था और फैंग चेन के आ जाने की संभावना थी। भाई, साथी मेंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? दोपहर हो चुकी है। डुआनमू बैक्स्यू ने चिंतित होकर कहा। उसे डर था कि फैंग चेन पहले ही दक्षिण पूर्व द्वार से होकर युसान दर्रे में प्रवेश कर चुका है। डुआन जुपिटर जल्दी में नहीं था और शांति से कहा, चिंता मत करो, कौन कहता है कि यह महीने के पहले दिन निश्चित रूप से दिखाई देगा, ये कुछ दिनों बाद तक दिखाई नहीं दे सकता है। लेकिन फिर भी, अगर मैं जाकर नहीं देखूंगा तो मुझे थोड़ी चिंता होगी। डुआनमू बैक्स्यू ने फैंग चेन के कमरे की ओर देखा और कहा, क्या हम दरवाजा खटखटाएं? डुआन मिक्सिंग ने उसे रोका और कहा, नहीं, भाई मेंग अभी अभ्यास कर रहे हैं। बाधा डालना और समस्या पैदा करना पाप होगा। तो फिर पहले चलें। नहीं, चूंकि हम भाई मेंग के साथ जाने के लिए सहमत हुए हैं, इसलिए हमें ये काम साथ साथ ही करना चाहिए। हमने उनके हाथ से खाना खाया है। डुआन जुपिटर ने अपना सिर हिलाया। ठीक है। डुआनमू बैक्स्यू केवल मुंह बनाकर सिर हिला सकती थी। टकराना। अचानक फैंग चेन के कमरे में एक झटका लगा। उसमें से दो शक्तियां फूट पड़ीं। जब उसने इन दो शक्तियों को महसूस किया तो डुआन जुपिटर का चेहरा थोड़ा बदल गया। दैवीय शक्ति, राक्षसी ऊर्जा, ये दोनों शक्तियां एक ही समय में प्रकट होती हैं। ये कैसे संभव है? देवता और दानव एक दूसरे के साथ संघर्ष में हैं और यह सामान्य ज्ञान है कि दोनों शक्तियां एक साथ नहीं रह सकती। लेकिन अब जब ये शक्ति सचमुच उसी कमरे में प्रकट हुई तो वह कैसे चौंके बिना रह सकता था? भाई मेंग, मुझे डर है कि यह आसान नहीं है। डुआन मुक्सिंग की अभिव्यक्ति थोड़ी अधिक गंभीर हो गई। उसने शुरू में सोचा था कि फैंग चेन लोटियन डोमेन में एक साधारण भिक्षु था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है। यहाँ तक कि तियाननान क्षेत्र में भी केवल कुछ ही लोग हैं जो देवताओं और राक्षसों की शक्ति के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। कमरे में फैंग चेन अभी भी पैर मोड़कर बैठा था, लेकिन उसके सामने प्रकाश की एक गेंद प्रकट हुई। प्रकाश गेंद में एक स्वर्ण और एक लाल, प्रत्येक एक तरफ रहते हैं तथा एक अलौकिक संतुलन बनाए रखते हुए प्रकाश गेंद में घूमते रहते हैं। अचानक फैंग चेन ने अपनी आंखें खोलीं। अपने हाथों से मुहरें बनाते रहो। तलवार दानव और तलवार भगवान की छवियां फिर से पर्दे के पीछे दिखाई देती हैं। दोनों शक्तियां तुरंत ही खिल गईं। ये कमरे में एक खगोलीय पिंड में बदल जाता है और लगातार घूमता रहता है। और फैंग चेन इस खगोलीय पिंड के देवता की तरह है और कोई भी ऑपरेशन उसके नियंत्रण में है। ये दिव्य येन यांग कुंग फू का दूसरा स्तर है। उसने गंदी हवा की सांस छोड़ी और उसके चारों ओर के देवताओं और राक्षसों की शक्ति उसके शरीर में लौट आई और तलवार देवता और राक्षस की छवियां धीरे धीरे विलुप्त हो गईं। हालांकि मैंने इस बार बहुत सारे संसाधन खर्च किए और साधना में सफलता हासिल नहीं की। दिव्य येन यांग कुंग फू का दूसरे स्तर तक अभ्यास करने के बाद मेरी ताकत में भी काफी सुधार हुआ है। विशेष रूप से दोहरी तलवार शैली, मुझे नहीं पता कि यह पहले की तुलना में कितनी मजबूत है। अगर हम फिर से मिलते हैं, जब हम वहां पहुंचते हैं, तो म्यूगिल निश्चित रूप से पहले की तरह शर्मिंदा नहीं होगा, उसने खुद से सोचा। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। अब लगभग समय हो गया है, चलने का समय हो गया है। तुरंत ही उसने कमरे के सभी प्रतिबंध हटा दिए और कमरे से बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर खड़े डुआनमू जिंग और डुआनमू बैक्सुए जब उन्होंने फैंग चेन को बाहर आते देखा तो बहुत खुश हुए। भाई मेंग, तुम अंततः बाहर आ ही गए, डुआनमू जिंग ने कहा। दोपहर हो चुकी है, चलो जल्दी चलें। मुझे नहीं पता कि फैंग चेन आ गया है या नहीं, या हम कुछ चूक जाएंगे, डुआनमू बैक्स्यू ने चिंतित होकर कहा। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। डुआनमू बैक्स्यू दंग रह गई। आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? फैंग चेन ने कहा, जब तुम जाओगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। ये देखकर कि फैंग चेन रहस्यमय होने का नाटक कर रहा था, डुआनमू बैक्स्यू ने कोई और सवाल नहीं पूछा, लेकिन अपने दिल में बुदबुदाया, नाटक करो, ऐसा दिखाओ कि तुम फैंग चेन हो। डुआन मिक्सिंग ने उत्सुकता से पूछा, भाई मेंग, हालांकि मुझे पता है कि यह अशिष्टता है, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने अभी किस तरह की जादुई शक्ति का अभ्यास किया है, और आपके पास वास्तव में दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा है। दूसरों से यह पूछना असभ्यता है कि वे किस प्रकार की जादुई शक्तियों का अभ्यास करते हैं, लेकिन डुआन जुपिटर बहुत जिज्ञासु है। फैंग चेन को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि उसने प्रतिबंध लगा रखे थे, लेकिन दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा को रोकना इतना आसान नहीं था। कुछ बची हुई शक्ति का निकलना सामान्य बात थी। उन्होंने कहा, संयोग से प्राप्त कौशल दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं।
यह कोई उत्कृष्ट कौशल या अलौकिक शक्ति नहीं है। यही बात है। भाई मेंग के पास दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा दोनों हैं। डुआन मिक्सिंग ने आश्चर्य में कहा। फैंग चेन ने इनकार नहीं किया और सिर हिला दिया। जब तक तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय आया तब तक उसका रहस्य नहीं रह गया था, इसलिए उसे छिपाते रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। फैंग चेन की पुष्टि देखकर डुआन मिक्सिंग की अभिव्यक्ति प्रशंसा से भरी थी। भाई मेंग की इन दो शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता वास्तव में मुझे उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर करती है। अगर कुछ है तो यह महज एक संयोग है, फैंग चेन ने विनम्रता से कहा। अरे अरे अरे, बकवास बंद करो, जल्दी से तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में जाओ, डुआनमू बैक्सुए ने उत्सुकता से कहा। डुआन जुपिटर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी स्थिति में चलो चलते समय बात करते हैं। ये ठीक है, फैंग चेन ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर वे दोनों एक साथ इमारत के बाहर की ओर चले। पूरे रास्ते बातें करते और हंसते रहे, लेकिन डुआनमू बैक्सु को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर कि उसकी उपेक्षा की जा रही है, डुआनमू बैक्सु गुस्से से गुर्राए। हम दो कमीने, वह मन ही मन केवल कोस ही सकी। बस इसी तरह वे दोनों तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्हें दक्षिण पूर्वी द्वार की ओर जा रहे कई भिक्षु भी मिले। जल्द ही वे तीनों दक्षिण पूर्वी दरवाजे पर पहुंच गए। चौक के सामने विशाल तियानमेन स्थित है तथा तियानमेन से ऊपर शेंगटियन रोड है। इस समय पूरे शेंगटियन रोड पर प्रकाश के 3 स्तंभ सीधे आसमान में चमक रहे थे। वे उस क्षेत्र के 3 स्तर थे जिसे ये लिंग ने व्यवस्थित किया था। इस समय चौक पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जिनमें अनगिनत जियानटियन, झोउ युआन और ताओवादी लोग शामिल थे। उनमें से अधिकांश लोग उत्साह देखने के लिए आए थे, लेकिन झाओ शिमाई के प्रशंसकों की एक छोटी संख्या केवल एक ही उद्देश्य से आई थी, और वह था झाओ शिमाई के लिए कार्रवाई करना। सगाई तोड़ने के लिए आना निस्संदेह झाओ शिमाई के लिए एक बहुत बड़ी उकसावे वाली बात थी, और ज्यादातर लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि फैंग चेन ने कहा कि सगाई तोड़ने के लिए आना बहुत सारा पैसा कमाने का एक अवसर होना चाहिए। यदि वे फैंग चेन को तियानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में जाने से पहले हरा सकते हैं, तो दूसरे पक्ष को आज्ञाकारी रूप से विवाह प्रमाण पत्र सौंपना होगा। इस मामले में हम निश्चित रूप से झाओ शिमाई का पक्ष जीत लेंगे। देवी के करीब जाने का यह एक शानदार अवसर है। वहां बहुत सारे लोग हैं। डुआन मिक्सिंग ने चौक में मौजूद लगभग 10,000 लोगों को देखा और कुछ कहे बिना नहीं रह सके। लेकिन ये सामान्य बात है। आखिरकार ये लुओ तियानियू के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति झाओ शिमाई के बारे में है, जो 16 साल का है और उसकी शक्ल बेमिसाल है। उन्होंने कहा, ये कहना मुश्किल है कि क्या फैंग चेन तियानिक्सु पवित्र संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होगा। अकेले युसन दर्रे में प्रवेश करें। यहाँ झाओ शिमाई के कई प्रशंसक हैं और वे सभी फैंग चेन को घूर रहे हैं। जब तक वह दिखाने की हिम्मत करता है, मुझे डर है। डुआनमू बैक्सु थोड़ा उदास था। सचमुच, जैसे ही सूरज चमक रहा था, अचानक एक गर्जना दिमाग में आई। वह फैंग चेन, मेरे नियोक्ता के सामने घुटने टेको, विवाह प्रमाण पत्र सौंप दो, और हो सकता है कि मेरा नियोक्ता तुम्हारी जान बख्श दे। चौक में एक लंबा युवक जोर से चिल्लाया। इस आदमी का शरीर मजबूत है और वह कुछ हद तक सुंदर भी है। छोटे बालों के साथ वह विशेष रूप से खुशनुमा और ईमानदार दिखता है। उनकी दहाड़ ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये दिव्य ड्रैगन संप्रदाय से याओ तियानाओ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भी यहाँ होगा। यह एक शरीर शोधन जादूगर है और वह अब दिव्य शक्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है। लेकिन अगर वह कार्रवाई करता है तो मुझे डर है कि फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। इस मामले में फैंग चेन में शायद सामने आने की हिम्मत भी नहीं है। सबने एक के बाद एक कहा। याओ तियानाओ को और भी अधिक गर्व महसूस हुआ जब उसने देखा कि उसे पहचान लिया गया है। उसने फिर कहा, फैंग चेन, क्या तुमने सुना? मुझे पता है कि तुम पहले से ही यहाँ हो। जल्दी से बाहर आओ। मैं कहता हूँ याओ तियान, आओ। तुम झाओ कियानजन के लिए खड़े होने के योग्य नहीं हो। लेकिन फैंग चेन नहीं आया और कोई दूसरा व्यक्ति बाहर चला गया। ये व्यक्ति अच्छे कपड़े पहने हुए है। उसका कद पतला और छोटा है, लेकिन वह काफी सुंदर दिखता है और एक युवा व्यक्ति जैसा दिखता है। ये श्रीमान शान शिन है। यह एक नया उभरता हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। केवल 20 वर्ष की आयु में वह झोउ युआन के 7वें स्तर तक पहुंच गया है। किसी ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। याओ तियानाओ ने शान शिन को देखकर ठंडी सांस ली। छोटे बौने, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम मेरे लायक नहीं हो।
शानशिन ने जब ये सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसे दूसरों द्वारा ये कहे जाने से नफरत थी कि वह छोटा है। याओ तियानाओ, क्या तुम मरना चाहते हो? याओ तियानाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप में क्षमता है या नहीं। दोनों व्यक्ति तुरंत ही आपस में भिड़ गए। आसपास का इलाका तनावग्रस्त हो गया। क्या ये दो प्रतिभाशाली लोग लड़ने वाले हैं? मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो और यहाँ अपनी ताकत का प्रदर्शन मत करो। झाओ कियांजिन तुम्हें पसंद नहीं करेगा। काले कपड़े और सफेद बाल वाला एक युवक खड़ा था। उसके हाथ में पंखा था और हवा में एक जैड का पेड़ था। गाना झेंग, याओ तियानाओ और शानशिन ने इस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया। सोंग झेंग, जेहू शेनशान की दूसरी श्रेणी की प्रतिभा। यद्यपि वह जेहू शेनशान में दूसरे दर्जे का है, लेकिन लुतियान क्षेत्र में वह एक शीर्षस्थ प्रतिभाशाली व्यक्ति है। पहचाने जाने पर सोंग झेंग को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने शांति से कहा, आप दोनों ही स्थिति और प्रतिभा के मामले में बहुत औसत हैं। उन चीजों के बारे में सोचना भी मत जिनकी आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह जिस बात की ओर इशारा कर रहे थे वह स्वाभाविक रूप से झाओ शिमाई की खोज थी। याओ तियानाओ ने ठंडी सांस ली। हम योग्य हैं या नहीं, यह आपका निर्णय नहीं है। ये सही है, आप जेहू शेनशान में केवल दूसरे दर्जे के हैं। क्या आप वास्तव में खुद को एक इंसान समझते हैं? आप और मैं सिर्फ आधे अधूरे हैं। शानशिन ने भी मजाक उड़ाया। सोंग झेंग को यह पसंद नहीं था कि लोग उसे दूसरे दर्जे का कहें और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत ठंडी हो गई। ऐसा लगता है कि फैंगचेन से निपटने से पहले आइए पहले तुम दोनों से निपट लें। यही तो मेरा मतलब था, याओ तियानाओ ने कहा। यह निश्चित नहीं है कि अंत में कौन खड़ा रहेगा, शानशिन ने गर्व से कहा। वे तीनों तुरंत ही एक दूसरे से युद्ध करने लगे। डुआन मक्सिंग, जो दूर से ये दृश्य देख रहा था, अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। कैसे तीन मूर्ख! उन्होंने वास्तव में सोचा था कि दक्षिण पूर्व गेट के नीचे अपनी ताकत दिखाकर वे झाओ शिमाई के पक्ष में हो जाएंगे। यदि वे शीर्ष प्रतिभाएं अगले क्यूशू सम्मेलन की तैयारी नहीं कर रही होती तो वे कहाँ पहुंच पाती। फिर उन्होंने कहा, यदि मैं फैंगचेन होता तो मैं यह अवसर कभी नहीं छोड़ता। फैंगचेन दंग रह गया और पूछा, कौन सा अवसर? डुआनमू जिंग ने कहा, बेशक ही गति प्राप्त करने का एक शानदार अवसर है। अगर मैं वह फैंगचेन होता तो मैं निश्चित रूप से उन तीन लोगों के पास जाता, उन्हें सीधे हरा देता और अपना नाम पुकारता, जिससे पूरे दर्शक चौंक जाते। कौन उसे इस तरह उकसाने की हिम्मत करता है? डुआनमू बैक्स्यू ने कहा, यहाँ काफी मजबूत ताओवादी लोग हैं। चाहे फैंगचेन कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल झोउ युआन क्षेत्र में ही हो सकता है। यदि एक मजबूत ताओवादी क्षेत्र कार्रवाई करता है तो फैंगचेन निश्चित रूप से हार जाएगा। डुआन मक्सिंग ने अपनी बहन की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, फिर क्या? अगर आप किसी छोटे को धमकाते हैं तो जीतने पर भी आपको नीची नजर से देखा जाएगा और झाओ शिमाई ऐसे व्यक्ति को नीची नजर से नहीं देखेगा। इसके अलावा यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग सिर्फ मजाक देखने आते हैं। ज्यादातर लोग वास्तव में मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते। फैंगचेन गहरी सोच में पड़ गया। एक बनाम तीन, ये वास्तव में एक अच्छा विकल्प है। वह सगाई तोड़ने के लिए त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय में आया था। यदि आपके पास गति नहीं है तो दूसरा पक्ष आपको देख भी नहीं सकता है। यदि स्वर्गीय हिम संत संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली फैंगचेन ने तीन प्रतिभाओं को हराया और साम्राज्यवाद के तीन स्तरों को तोड़ दिया, तो क्या प्रतिद्वंद्वी अभी भी उससे मिलने की हिम्मत नहीं करेगा? ठीक है, चलो इसे इस तरह करते हैं, फैंगचेन ने कहा। वह अपना नाम गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह इस मामले में अपना नाम गुप्त नहीं रख सकते थे। भाई मेंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डुआन मक्सिंग ने फैंगचेन के शब्द सुनकर असमंजस में पूछा। फैंगचेन ने भाई बहन की ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मुझे यहाँ लाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, लेकिन बाकी रास्ता मेरे ऊपर है। उसने अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ा और सोंग झेंग तथा अन्य लोगों की ओर चला गया, जिससे डुआनमू जिंग और डुआनमू बैक्स्यू भ्रमित हो गए। भाई, क्या वह मूर्ख है? डुआनमू बैक्सुए ने पूछा। डुआन जुपिटर ने झिझकते हुए कहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है। ये ठीक है। फैंगचेन को नहीं पता था कि भाई बहन क्या सोच रहे थे। वह धीरे धीरे सोंग झेंग और अन्य लोगों की ओर चला और उन तीन लोगों के सामने रुक गया जो एक दूसरे के साथ युद्ध कर रहे थे। किसी को आगे आते देख सोंग झेंग और अन्य तीनों की नजर तुरंत उस पर पड़ी। तुम कौन हो? क्या तुम मरना चाहते हो? यहाँ से चले जाओ, याओ तियानाओ चिल्लाया। फैंगचेन ने उन तीनों की ओर देखा और शांति से कहा, तुम तीनों एक साथ आओ।
जैसे ही ये शब्द निकले, सारा स्थान शांत हो गया। अगले ही क्षण ठहाके गूंज उठे। यह मूर्ख कहाँ से आया? मैं बहुत जोर से हंस रहा हूँ। वह अकेले ही 3 प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देना चाहता है। मैंने पहले भी मूर्ख देखा है, और यह पहली बार है कि मैंने ऐसा मूर्ख देखा है जो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। सभी लोग हंस पड़े और फॉन्ग चेन को उपहास भरी नजरों से देखने लगे। याओ तियानाओ ने फैंग चेन को ठंडे अंदाज में देखा। चाहे आप परेशानी चाहते हो या नहीं, अगर आपने मुझे उकसाने की हिम्मत की तो आप केवल मरेंगे। उसके हाथ में रोशनी चमकी और उसके हाथ में उसके बराबर लंबा एक उल्का हथौड़ा प्रकट हुआ। बल का हल्का सा भी प्रयोग तेज हवा और प्रचंड गति उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। भाड़ में जाओ! वह गुस्से से दहाड़ा और विशाल उल्का हथौड़ा फैंग चेन की ओर घुमाया। ये चाल शक्तिशाली, भारी और बहुत तेज है। अगर आप इससे प्रभावित हुए तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। जब सबने देखा कि फैंग चेन वहीं रुका हुआ है तो सबने तिरस्कार प्रदर्शित किया। जाहिर है, दूसरे पक्ष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उन्होंने फैंग चेन की आंखों में खुशी की चमक नहीं देखी। अगले ही पल चरम छाया फुटवर्क शुरू हो जाता है। फैंग चेन एक पल में उस स्थान से गायब हो गया और याओ तियानाओ का उल्का हथौड़ा भी एक पल में घूम गया। इससे वह थोड़ा हैरान हुआ। उसकी चाल साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में इसमें जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया गया था, जो निश्चित रूप से साधारण भिक्षुओं को मार सकती थी। इस मूर्ख को भागने नहीं देना चाहिए। इससे पहले कि वह सदमे से उबर पाता, फैंग चेन का स्वरूप उसके सामने आ चुका था। तुम बहुत घमंडी हो, उसने हल्के से कहा, और फिर उसकी उंगलियां तलवारों में बदल गईं। इसका गला चीर दो! याओ तियानाओ हैरान रह गया। वह इस चाल को टाल नहीं सका, परंतु वह चिंतित नहीं था और मन ही मन उपहास कर रहा था। मेरे भौतिक शरीर ने स्वर्गीय कठोर जादू कला का अभ्यास किया है, और इसकी शारीरिक कठोरता हुआनपिन के 8वें स्तर से भी अधिक मजबूत है। क्या आप मेरी भौतिक देह को एक उंगली से छेदना चाहते हैं? इसके बारे में सोचना भी मत। जब वह गर्व महसूस कर रहा था, तभी फैंग चेन की तलवार की उंगली पहले से ही उसके गले में चुभ रही थी। जैसी कि उम्मीद थी, याओ तियानाओ शारीरिक रूप से मजबूत था और फैंग चेन की तलवार वाली उंगली थोड़ी रुक गई। लेकिन जब उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे तो उसे गर्व महसूस हुआ। फैंग चेन की तलवार की उंगली की शक्ति अचानक बढ़ गई। तलवार दानव की शक्ति विस्फोट हो गई। सीधे उसके गले को छेदो! उसकी आधी उभरी हुई मुस्कान तुरंत जम गई। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। कैसे? ये कैसे संभव है? वह आंखें फाड़े देखता रहा। उसके गले से खून बह रहा था और अंततः वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसकी मृत्यु हो गई। वह अपनी मृत्यु तक इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सका कि वह एक ऐसे व्यक्ति के हाथों मरेगा जो कहीं से भी नहीं आया था। फैंग चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसका दाहिना हाथ तलवार दानव का दाहिना हाथ था, और पीले ग्रेड 8वें स्तर के मांस की तुलना में ये कुछ भी नहीं था। यह दर्शकों में से हर कोई आंखें फाड़े देख रहा था, अविश्वास से ये दृश्य देख रहा था। जो लोग फैंग चेन पर हंस रहे थे उनके चेहरे के हाव भाव भी तुरंत जम गए। जो कुछ हुआ वह पलक झपकते ही हुआ। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, याओ तियानाओ को फैंग चेन की उंगली से छेद दिया गया। शानशिन और सोंग झेंग भी हैरान थे। फैंग चेन की हरकतों की गति उनकी कल्पना से परे थी। फैंग चेन ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ, या तो लड़ो या बाहर निकल जाओ। वह इन 2 लोगों के प्रति विनम्र नहीं होगा। ये लोग झाओ शिमाई का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके शरीर पर कदम रखना चाहते थे। चूंकि आप उसे मारना चाहते हैं, इसलिए आपको उसके द्वारा मारे जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। शानशिन और सोंग झेंग को होश आया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और जल्दी से फैसला ले लिया। चलो साथ चलते हैं, उसे मार डालो। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अगर वे चले गए तो भविष्य में उन्हें लुओतियानियों में रहने की कोई जरूरत नहीं होगी। यद्यपि सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है, फिर भी वह अजेय नहीं है। वे दोनों मिलकर उसे अवश्य मार डालेंगे। उन दोनों ने अपने जादुई हथियार बुलाए। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके फैंग चेन को मार डाला। फैंग चेन उनके निर्णय से आश्चर्यचकित नहीं हुआ, और यही वह चाहता था। तुझी दानव तलवार उसके दाहिने हाथ में दिखाई दी और राक्षसी ऊर्जा तुरंत फूट पड़ी। वह उससे मिलने गया। तुझी ने उसे बताया कि जादुई हथियार अपनी सांस छिपा सकता है। जब तक 70% शक्तिशील है, ये सामान्य जादुई हथियारों से अलग नहीं है, लेकिन शक्ति जादुई हथियारों से कई गुना अधिक मजबूत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी यह नहीं पहचान सकता कि यह कोई जादुई हथियार है। टकराना।
दोनों पक्ष भी तुरंत एक साथ लड़े। जादुई शक्ति टकराव। दोनों ने अपनी जादुई शक्ति दिखाई। उन दोनों ने अपने गर्वित कौशल और जादुई शक्ति का प्रदर्शन किया। वे मौके पर ही फैंग चेन को मारना चाहते थे, लेकिन फैंग चेन टुजी दानव तलवार पकड़े हुए अपनी तलवार से वार करता है। यह एक ऐसा तलवार वार था जो जादुई शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली था। राक्षसी दाओवन और तलवार दाओवन का विस्फोट, ये और भी भयानक था। पहले तो दोनों पक्ष बराबरी पर थे, लेकिन जल्द ही फैंग चेन ने बढ़त हासिल कर ली। उसने दोनों को बार बार पीछे हटने पर मजबूर किया। ऐसा कैसे हो सकता है? दोनों को यकीन नहीं हुआ। फैंग चेन ने जो ताकत दिखाई वह बहुत भयानक थी। अचानक जैसे ही दोनों चौंक गए, फैंग चेन ने हमला किया और वार किया। ये बैंगनी प्रकाश दानव ब्लेड स्लैश था। बाहर निकल गया। सोंग झेंग की ओर दौड़ा। सोंग झेंग का चेहरा एकदम बदल गया। इस समय उसे फैंग चेन ने धक्का देकर गिरा दिया था। ये वह क्षण था जब पुरानी शक्ति चली गई थी और नई शक्ति इकट्ठी नहीं हुई थी। अगर उसे काट दिया गया तो वह मरेगा, नहीं तो विकलांग हो जाएगा। शानशिन, मुझे बचाओ, वह दहाड़ा। शानशिन ने स्वाभाविक रूप से सोंग झेंग के संकट को देखा, लेकिन वह हिचकिचाया। यदि उसे बचा लिया गया तो वह संभवतः फैंग चेन का निशाना बन जाएगा। और यह हिचकिचाहट, बैंगनी प्रकाश दानव ब्लेड पहले से ही सोंग झेंग के सामने आ चुका है। शानशिन, तुम कमीने, सोंग झेंग ने जोर से गाली दी। उसने दहाड़ लगाए और अपनी क्षमता को उत्तेजित किया। उसने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। इस उत्तेजना का उसके शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर सभी 36 मेरिडियन खुल जाएं, तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी। ये है 36 मध्यांतर रेखाओं को पूरी तरह से खोलने की शक्ति। टकराना। सोंग झेंग कई फीट दूर तक उड़ गया, इससे पहले कि वह रुक पाता। जैसे ही वह रुका, उसने मुंह से खून थूक दिया। ऐसा लग रहा था कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। हाँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन अगले ही पल फैंग चेन की आकृति अचानक उसके ऊपर प्रकट हुई। फैंग चेन ने उसकी ओर देखा और एक कदम आगे बढ़ा दिया। ड्रैगन और हाथी कदम। ये चाल वास्तव में ड्रैगन हाथी कला की चौथी स्तर की जादुई शक्ति है। ड्रैगन हाथी का प्रेत फिर से फैंग चेन के पीछे दिखाई दिया। उसके विशाल शरीर ने अपने विशाल पैर उठाए और सोंग झेंग की ओर कदम बढ़ाया। शरीर को परिष्कृत करने वाली जादुई शक्ति। आप वास्तव में जादू और शरीर दोनों का अभ्यास कर रहे हैं। नहीं, सोंग झेंग की आंखें भय से भरी थीं। वह प्रतिरोध करने में असमर्थ था। टकराना। वह एक कदम आगे बढ़ा और सोंग झेंग पर उतरा। चौक में एक गहरा गड्ढा बन गया और सोंग झेंग कुचलकर गूदा बन गया। अपनी पीढ़ी का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति यूं ही गिर गया। शानशिन का चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखें डर से भर गईं। उसने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह बस पलटा और भाग गया। उसके सामने जो व्यक्ति है, वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। फैंग चेन ने भाग रहे शानशिन को अनदेखा कर दिया। उसने कहा था कि या तो मर जाओ या बाहर निकल जाओ। चूंकि शानशिन ने चले जाने का निर्णय लिया है, इसलिए उसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आसपास के लोग अभी भी सदमे में थे। मेरे सामने कौन व्यक्ति है? 2 जीनियस को मार डालो। एक जीनियस को डरा दो। केवल शीर्ष जीनियस ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को पहले कभी अपने सामने नहीं देखा था। वह कौन था? भाई मेंग, कितना ताकतवर! इस क्षण डुआनमू जिंग को होश आया। डुआनमू बैक्स्यू ने सिर हिलाया। भाई, वह उतना ही मजबूत है जितना आप 10 साल पहले थे। डुआनमू जिंग ने अविश्वास में सिर हिलाया। शायद यह उसकी पूरी ताकत नहीं है, लेकिन कम से कम वह 10 साल पहले मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। लेकिन उसने अचानक कार्रवाई क्यों की? डुआनमू बैक्स्यू ने हैरानी से पूछा। डुआनमू जिंग को अचानक कुछ याद आया और उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी। उसके अलावा इस समय और कौन कार्रवाई कर सकता था? वह मेंग उसका अंतिम नाम नहीं है। उसका अंतिम नाम फैंग है। फैंग चेन। वह फैंग चेन है। डुआनमू बैक्स्यू ने अपने चेरी होठों को ढक लिया और अपनी पनीली आंखें चौड़ी करके फैंग चेन को घूरने लगी। डुआनमू जिंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, और कौन हो सकता है? फैंग चेन को अपने आसपास के लोगों के आश्चर्य की परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के दक्षिण पूर्व द्वार की ओर चला और द्वार के सामने रुक गया। अप्राप्य त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय को देखते हुए उसकी आंखें दृढ़ और अडिग थीं। उसने एक गहरी सांस ली और जोर से कहा, मेरा नाम फैंग चेन है,
और मैं सगाई रद्द करने के लिए त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय में आया हूँ। ये ध्वनि आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी और यह ध्वनि इतनी तेज थी कि यह पूरे त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय में फैल गई। ये स्पष्ट रूप से सभी के कानों में पड़ी। फैंग चेन, सबके दिल फिर से चौंक गए। वे चौड़ी आंखों से फैंग चेन को घूर रहे थे। पता चला ये व्यक्ति फैंग चेन है। वह फैंग चेन है। कोई आश्चर्य नहीं, वह याओ तियानाओ और अन्य लोगों को मार डालेगा। लेकिन क्या फैंग चेन वास्तव में निचले क्षेत्र से है? वह बहुत शक्तिशाली है। अभी तक किसी ने नहीं सोचा था कि फैंग चेन निचले क्षेत्र से था, क्योंकि उसने जो ताकत और प्रतिभा दिखाई थी वह निचले क्षेत्र के लोगों के पास नहीं थी। यही कारण है कि फैंग चेन द्वारा अपनी पहचान बताए जाने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। ये वास्तव में वही है। डुआनमू बैक्स्यू ने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि फैंग चेन, जिसे वह ढूंढ रही थी, वास्तव में वही था जिसने उन्हें रेस्तरां में रात का खाना खिलाया था। अचानक उसे याद आया कि कैसे उसने बिना किसी छवि के उसके सामने खाना खाया था। यह उनकी पहली मुलाकात थी। जैसा कि कहा जाता है, पहली छाप महत्वपूर्ण होती है। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे ज्यादा संयमित रहना चाहिए था, चाहे उस समय उसे कितनी भी भूख लगी हो। क्या हुआ? डुआनमू जिंग ने हैरानी से पूछा जब उसने डुआनमू बैक्स्यू को अपना चेहरा ढांकते और पैर पटकते देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये सब तुम्हारा दोष है। मेरे बारे में उसकी पहली धारणा पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। डुआनमू बैक्स्यू ने दांत पीसते हुए डुआनमू जिंग से कहा। डुआनमू जिंग अवाक रह गया। जब आप अपने भोजन की रक्षा कर रहे थे तो मैं क्या कर सकता था? आप, ठीक है, अभी इन चीजों के बारे में बात करने का समय नहीं है। ये कहना मुश्किल है कि वह त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय से जीवित बाहर निकल पाएगा या नहीं। डुआनमू बैक्स्यू को तब एहसास हुआ कि फैंग चेन डोमेन के तीसरे स्तर को पार करने वाला था। यह अंततः यहाँ है, त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय के अंदर। ये लिंग एक ऊंचे आसन पर बैठा था। हालांकि वह दक्षिण पूर्व द्वार से बहुत दूर था, फिर भी उसे अभी अभी जो कुछ हुआ था उसका स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा था कि वह सिर्फ एक स्थानीय व्यक्ति है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास ऐसे कौशल होंगे। लेकिन ताकत के इस स्तर के साथ यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अपने प्रदर्शन के कारण फैंग चेन को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने खुशामद करते हुए कहा, भाई ये, उसे चेतावनी देने के बारे में क्या ख्याल है? ये लिंग ने उस आदमी की ओर देखा और शांति से कहा, निचले क्षेत्र का एक साधारण निवासी, क्या वह मुझसे मिलने के योग्य है? उसकी स्थिति क्या है और मेरी क्या? वरिष्ठ भाई ये सही कह रहे हैं, ये व्यक्ति नीच है। ये केवल आपकी आंखों को गंदा करेगा, आदमी ने जल्दी से कहा। ये लिंग ने उसे अनदेखा किया और शांति से कहा, हालांकि किसी को अभी भी इंपीरियल गार्ड के 3 स्तरों की अध्यक्षता करने की आवश्यकता है। लॉन्ग शियाओ जियांग, भाई मैं यहाँ हूँ। एक लाल बालों वाला युवक खड़ा हुआ। ये लिंग ने कहा, आप 3 शाही दरों के प्रभारी होंगे। आपको मेरा तर्क समझना चाहिए। लॉन्ग शियाओ जियांग ने भारी स्वर में सिर हिलाया। भाई ये, कृपया फैंग चेन से पूछो। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि इस निचले क्षेत्र में रहने वाले नीच लोग सबसे अपमानजनक तरीके से मरें। ये लिंग ने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, लॉन्ग शियाओ जियांग ने आदेश लिया और चला गया। और त्यानिक्सु पवित्र संप्रदाय के अंदर झाओ शिमाई भी फैंग चेन को घूर रहा था, जो दक्षिण पूर्व द्वार पर खड़ा था। यह अंततः यहाँ है। ये पहली बार था जब वह फैंग चेन से मिली थी और वह थोड़ा आश्चर्यचकित थी कि फैंग चेन बहुत मजबूत लग रहा था। उसे और भी अधिक उलझन इस बात से हुई कि फैंग चेन ने उसे अपनेपन का एहसास कराया, जिससे उसे मेंग चेन की याद आ गई। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दोनों दिव्य पूर्व क्षेत्र से आते हैं। बस यही वह बात थी जिसके बारे में वह सोच सकती थी, और उसने इन विचारों को अपने पीछे छोड़ दिया। फैंग चेन को घूरते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे सगाई तोड़ने के लिए कहना चाहते हो? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मेरे पास चल सकते हो या नहीं। झाओ पिंगफान भी यह सब देख रहा था। फैंग चेन के असाधारण स्वभाव को देखकर उसने आह भरी, लेकिन कार्रवाई करने का इरादा नहीं किया। दक्षिण पूर्वी द्वार पर फैंग चेन ने फिर कहा, फैंग चेन आओ और सगाई रद्द करो। दक्षिण पूर्वी गेट के सामने खड़े अन्य लोग अभी भी फैंग चेन को हैरानी से देख रहे थे, और उनमें झाओ शिमाई के कई प्रशंसक भी थे, लेकिन वे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाए। फैंग चेन द्वारा याओ तियानाओ और सोंग जेन को मारने का दृश्य बहुत डरावना था।
उनमें से एक शेनलोंग संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति है और दूसरा जिहो शेनशान का द्वितीय श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उसने ऐसी पृष्ठभूमि वाले लोगों को मारने का साहस कैसे किया? उन्हें तो छोड़ ही दीजिए। किसी की प्रशंसा करना ठीक है, लेकिन उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालें? इस समय त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय से प्रकाश की कई किरणें आईं और दक्षिण पूर्व द्वार के सामने उतरी। उनमें से नेता लॉन्ग शियाओ जियान था। क्या तुम फैंग चेन हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कहाँ से मिली। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम तुरंत विवाह प्रमाण पत्र सौंप दो और अपने निचले क्षेत्र में वापस चले जाओ। यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। लॉन्ग शियाओ जियान ने फैंग चेन को घूर कर देखा। उसकी आवाज घृणा से भरी थी। फैंग चेन ने दूसरे व्यक्ति को ठंडेपन से देखा और शांति से कहा, आप कौन हैं? क्या आप तय कर सकते हैं कि मेरे और उसके बीच क्या होगा? लॉन्ग शियाओ जियान को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। संत की सगाई निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिस पर वह निर्णय ले सके। यदि यह निर्णय लेना उसके हाथ में होता तो वरिष्ठ भाई ये लिंग लौटने के बाद उसे नहीं छोड़ते। फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम्हारे पास अधिकार नहीं है तो चुप रहो। एक नौकर के रूप में बस वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। आप? लॉन्ग शियाओ जियान गुस्से में था। मैं अब इसे करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। फैंग चेन को 8 टुकड़ों में काट दो। लेकिन अंत में उसने इसे सहन किया। फैंग चेन को सबसे अपमानजनक तरीके से मरना होगा। यह उसे वरिष्ठ भाई ये द्वारा दिया गया आदेश है। इस समय तो तुम केवल अहंकारी ही हो सकते हो, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने फैंग चेन को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारे जैसे नीच व्यक्ति से कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अपने पीछे दक्षिण पूर्व गेट पर शेंगटियन रोड की ओर इशारा किया और शांति से कहा, ये सड़क युसान दर्रा है। यदि आप संत को देखना चाहते हैं तो आपको युसान दर्रे से गुजरना होगा। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो बस शादी का प्रमाण पत्र सौंप दें। पहाड़ से नीचे चले जाओ। हर कोई फैंग चेन की ओर देख रहा था, उसकी पसंद के बारे में उत्सुक था। हालांकि फैंग चेन ने पहले भी बड़ी ताकत दिखाई थी, फिर भी कई लोगों को लगता था कि फैंग चेन में साहस नहीं था। युसान दर्रे को हर कोई पार नहीं कर सकता। सभी की तिरस्कार भरी नजरों का सामना करते हुए फैंग चेन शांत दिख रहा था। उसने शेंगटियन रोड को घूरते हुए अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया, तो मुझे देखने दो कि लोटियन क्षेत्र में इस शीर्ष संप्रदाय का परीक्षण कैसे होता है। तुरंत वह एक कदम आगे बढ़ा और दक्षिण पूर्वी द्वार से अंदर चला गया। वह वास्तव में युसान दर्रे से गुजरना चाहता है। ये वास्तव में मौत को आमंत्रित करने जैसा है। मैं जोर से हंस रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि वह किस स्तर पर हार जाएगा? मुझे लगता है कि यह प्रथम स्तर पर होगा। सभी ने मजाक में कहा। कोई भी फैंग चेन के बारे में आशावादी नहीं था। यहाँ तक कि डुआनमू जिंग और डुआनमू बैक्स्यू के चेहरे भी चिंतित थे। भाई, क्या वह ठीक होगा? डुआनमू बैक्सुए ने पूछा। डुआन मैक्सिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने भी इन युसान दर्रे के बारे में सुना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि भाई फैंग इसे पार कर पाएंगे या नहीं। ये सब उन पर निर्भर करता है। और जब सभी लोग इस बारे में बात कर रहे थे तब फैंग चेन पहले ही 3 दर्रों में से पहले दर्रे 7 दिवसीय थंडर दर्रे में प्रवेश कर चुका था। ये वास्तव में मौत को आमंत्रित करने जैसा है। लॉन्ग शियाओ जियांग ने अपने दिल में उपहास किया और उसके हाथ में टोकन की रोशनी थोड़ी चमक उठी। युसानगुआन की रोशनी चमकती है और स्वर्ग और पृथ्वी से आने वाली मजबूत आभा भारी हो जाती है। ये 7 स्वर्ग थंडर पास का सबसे कठिन स्तर है। मुझे डर है कि आप निश्चित रूप से पहली गड़गड़ाहट से ही मर जाएंगे। धमाका। जैसे ही मैंने उस पर पैर रखा, चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी जो कानों को बहरा कर देने वाली थी। आकाश और पृथ्वी काले बादलों से ढक गए हैं और अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं। लेकिन फैंग चेन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, सामने देखता रहा और धीरे धीरे चलता रहा। अंततः पहला बिजली का बोल्ट चार्ज हुआ और गर्जना के साथ फैंग चेन की ओर टूट पड़ा। जब लोगों ने ये गड़गड़ाहट और बिजली देखी तो उनके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। कितना मजबूत ले वेल, ये 7 स्वर्गों का थंडर पास है। क्या ये वास्तव में युवा प्रतिभाओं के लिए एक परीक्षा है? मुझे डर है कि केवल शीर्ष प्रतिभाशाली लोग ही इस गड़गड़ाहट का सामना करने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय है। वे सबने आह भरी। त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने जब ये दृश्य देखा तो वे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे।
त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के शिष्यों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से 7 स्वर्ग रॉयल थंडर पास की कठिनाई को जानते हैं। लेकिन भले ही सीनियर भाई ये लिंग ने उस समय बाधा को तोड़ दिया था, लेकिन उनकी वज्र शक्ति उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी की अब है। लोगों को मारने के उद्देश्य से ऐसा करना बहुत कठिन है, लेकिन उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही। वे सिर्फ निचले तबके के लोग थे। अगर वे मर गए तो मर ही जाएंगे। धमाका, पहली गड़गड़ाहट और बिजली अचानक गिरी। फैंग चेन की ओर दौड़ो, लेकिन इस वज्रपात की आपदा का सामना करते हुए फैंग चेन उदासीन था। वज्रपात और बिजली ने भी उसे बुरी तरह मारा। मर जाओ, तुम नीच व्यक्ति हो। लॉन्ग शियाओ जियांग भयंकर रूप से हंसा। जब डुआनमू बैक्सुए ने ये दृश्य देखा तो उसका दिल अचानक से दब गया। फैंग चेन को चकमा देने से इनकार करते देख बाकी सभी को लगा कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा। बिजली चमकने लगी, जिससे लोग अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ने लगे। जब उन्होंने उस स्थान पर फिर से देखा जहां फैंग चेन था, तो वे ये देखकर चौंक गए कि फैंग चेन सुरक्षित था और आगे बढ़ना जारी रखा। ये कैसे हो सकता है? क्या उसने सचमुच अपने शरीर से इस बिजली को रोक लिया? हे भगवान, क्या वह शारीरिक रूप से इतना मजबूत है? हर कोई मौके पर ही दंग रह गया। अविश्वसनीय, ये कैसे हो सकता है? लॉन्ग जियाओ जियान को ठंडा पसीना आ गया और उसने फैंग चेन को बड़ी आंखों से देखा। भले ही यह सिर्फ पहली गड़गड़ाहट और बिजली है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत मजबूत है। गोल्डन बॉडी दायरे के पहले और दूसरे स्तर पर भी लोग इसका विरोध नहीं कर सकते, और फैंग चेन सिर्फ मज्जा सफाई दायरे में है। मैं इसका विरोध कैसे कर सकता था? उसे कैसे पता चला कि भले ही फैंग चेन मज्जा सफाई क्षेत्र के 8वें स्तर पर था, लेकिन उसका भौतिक शरीर आधा तलवार देवता का शरीर और आधा तलवार दानव का शरीर है। भौतिक शरीर की ताकत लंबे समय से स्वर्ण शरीर क्षेत्र के शुरुआती चरण की तुलना में खराब नहीं हुई है। ये गड़गड़ाहट और बिजली न केवल फैंग चेन के लिए एक आपदा नहीं है, बल्कि उस पर शरीर को परिष्कृत करने वाला प्रभाव भी है। धमाका, फिर से गरज और बिजली गिरी। फैंग चेन को फिर से मारा, लेकिन उसके पास अभी भी कोई बचाव नहीं था और वह इस गड़गड़ाहट का सामना करने में सक्षम था। एक के बाद एक गरज और बिजली गिरी, लेकिन उनमें से किसी ने भी फैंग चेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जैसे ही फैंग चेन त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के करीब गया, आकाश में काले बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली अधिक लगातार और हिंसक हो गई, और गड़गड़ाहट की शक्ति अधिक से अधिक मजबूत हो गई। लेवे मजबूत हो गया है। लॉन्ग शियाओ जियान बहुत खुश हुआ। भले ही तुम अपने सामने की गड़गड़ाहट और बिजली का सामना कर सको, तुम निश्चित रूप से अगली गड़गड़ाहट और बिजली का सामना नहीं कर पाओगे। मौत का इंतजार करो, तुम नीच इंसान। सभी ने इस बात पर भी ध्यान दिया। ये तो बस शुरुआत है, अगली गड़गड़ाहट और बिजली ही असली परीक्षा है। और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, गड़गड़ाहट और बिजली और भी तेज होती जाएगी। वह निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं कर पाएगा। ये सही है। निचले क्षेत्र के लोग, वे कैसे विरोध कर सकते हैं? सबने एक के बाद एक कहा। धमाका, और जब वे चर्चा कर रहे थे, अचानक गरज और बिजली गिरी। ये बिजली का बोल्ट पिछले वाले से मोटा है और भी भयानक। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से इस गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति से अवगत था, लेकिन उसने बस उस पर नजर डाली और आगे बढ़ना जारी रखा। लेकिन उसने तलवार राक्षस शरीर को चरम सीमा तक धकेल दिया। बिजली तुरंत फैंग चेन पर गिरी। अचानक धूल उड़ी, जिसने फैंग चेन के शरीर को ढक दिया। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हा, लॉन्ग शियाओ जियांग ने बेतहाशा हंसते हुए अपने शरीर का इस्तेमाल करके इसका विरोध किया। फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। क्या यह आदमी मूर्ख है? वह अभी भी इसका विरोध करने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है। जब आप शांत होने का दिखावा कर रहे हो तो आपको परिस्थिति को देखना होगा। अगर आप पर इस तरह से बिजली गिरेगी तो आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। ये सचमुच मूर्खतापूर्ण है। सभी ने अपना सिर हिलाया और महसूस किया कि फैंग चेन पूरी तरह से मूर्ख था। लेकिन तभी धूल से एक आकृति उभरी। वो फैंग चेन था। ऐसा कैसे हो सकता है? लॉन्ग शियाओ जियांग और अन्य लोगों ने फैंग चेन को देखा, जो अपनी आंखें चौड़ी करके बाहर चला गया, उसे अविश्वास से देख रहा था। उसने वास्तव में इसका विरोध किया। फैंग चेन धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके कंधे पर बिजली जैसा घाव था, मानो वह उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देगा। लेकिन ये घाव सिर्फ एक बाहरी चोट थी और इसका फैंग चेन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। और उसने भंडारण रिंग से उच्च स्तर की गोलियों की कई बोतलें निकाली और उन्हें सीधे अपने मुंह में निगल लिया। अगले ही क्षण
उसके घाव नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से धीरे धीरे ठीक होने लगे और साथ ही उसकी शारीरिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सभी गोलियां 5 या 6 स्तर की हैं। उन्हें ऐसे लिया जाता है जैसे कि वे मुफ्त हों। सबसे भयावह बात यह है कि उसका भौतिक शरीर कितनी तेजी से दवा को अवशोषित करता है। ये तुरंत काम करता है। ये कैसा भौतिक शरीर है? हे भगवान, क्या वह सचमुच निचले लोक से है? फैंग चेन ने उन्हें फिर से गहरा सदमा दिया। जहां तक फैंग चेन की निचले क्षेत्र के व्यक्ति के रूप में पहचान का सवाल है, उनके मन में अब पहले वाली अवमानना और घृणा नहीं थी, केवल आश्चर्य और अविश्वास था। तो क्या हुआ अगर तुम इसे झेल सकते हो? अगर तुम चलते रहे तो बिजली और भी तेज हो जाएगी। ये 7 दिनों के थंडर कंट्रोल पास की शक्ति का केवल 30% है। नीच आदमी, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। लॉन्ग शियाओ जियांग दहाड़ा। सबने ठंडी हवा में सांस ली। ये तो 7 डेज थंडर कंट्रोल पास की शक्ति का मात्र 30% है। ऐसी शक्ति वहां उपस्थित अधिकांश लोगों के लिए पहले से ही असहनीय है। उन्होंने सोचा कि यह सुनने के बाद फैंग चेन हिचकिचाएगा या यहाँ तक कि छोड़ देगा, लेकिन फैंग चेन एक पल के लिए भी नहीं रुका और आगे बढ़ता रहा। इस आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या वह ये नहीं सोचता कि 30% शक्ति को अवरुद्ध करने से अगली वज्र शक्ति को अवरुद्ध किया जा सकता है? उसे बिल्कुल भी पता नहीं है 7 दिनों के थंडर पास की असली भयावहता। भले ही फैंग चेन ने अद्भुत प्रतिभा दिखाई हो, फिर भी उन्होंने सोचा कि फैंग चेन मर जाएगा। और फैंग चेन शांत दिख रहे थे, उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और वे आगे की सड़क को देख रहे थे। ये केवल 30% है। ये वास्तव में निराशाजनक है। ये वज्र शक्ति अभी भी थोड़ी अपर्याप्त है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता, गोल्डन एग?